एकोनचत्वारिंशः सर्गः 39वां सर्ग। वानरों सहित श्रीराम का सुवल शिखर से लंकोपुरी का निरीक्षण करना। वानर युद्धपतियों ने वह रात उस सुवल ही बिताई और वहां से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। 1। वे बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब वानरों को बड़ा विस्मय हुआ। 2। चंपा, अशोक, बकुल, शाल और ताल वृक्षों से व्याप्त, तमाल, वन से आच्छादित और नाकेसरों से आवृत लंकापुरी हिंताल, अर्जुन, नीप, कदम्ब, खिले हुए चितवन, तिलक, कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से जिनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे तथा जिन पर लताबलारियां फैली हुई थी, इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। 3-5 विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी घासों तथा विचित्र वनश्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। 6 जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। 7 चैत्ररथ और नंदनवन के समान वहां का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों से व्याप्त हो रमणीय शोभा धारण करता था। 8 दात्यु, कोयष्टी, बक और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक सुनाई पड़ती थी। 9 लंका के वन और उपवन नित्य मतवाले विंगमों से विभूषित थे। वहां वृक्षों की डालियों पर भौरे मडराते रहते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएं कुहू कुहू बोला करती थीं। पक्षी चहचहाते रहते थे। भरिंग राज्य के गीत मुखरित होते थे। कुरर के शब्द गूंजा करते थे। कोणाल्क के कलरव होते रहते थे तथा सारसों की स्वरलहरी सब ओर छाई रहती थी। कुछ वानरवीर उन वनों और उपवनों में घुस गए। 10-11 वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, उत्साही और आनंदमग्न थे। उन महातेजस्वी वानरों के वहां प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित तथा घ्राणेन्द्रिय को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से युद्धपति उन वानरवीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा ले ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकोपुरी में गए। 12-13 गर्जने वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे वानरवीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंकों को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 14 वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे, उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उड़ जाती थी। 15 वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी 10 दिशाओं की ओर भाग गए। 16 त्रिकूट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गलोक को छू रहा हो। उस पर सब ओर पीले रंग के फूल खिले हुए थे, जिनसे वो सोने का सा जान पड़ता था। 17 उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, सिंग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। 18 लोग त्रिकूट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकूट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। 19 वह पुरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। 20 जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों 1 अमरकोश के अनुसार देवताओं के मंदिरों तथा राजाओं के महलों को प्रासाद कहते हैं। प्राचीन वास्तुविद्या के अनुसार बहुत लंबा, चौड़ा, ऊंचा और कई भूमियों का पक्का या पत्थर का बना हुआ भव्य भवन जिसमें अनेक श्रृंग, श्रृंखला और अंडक आदि हों, प्रासाद कहा गया है। उसमें बहुत से गवाशों से युक्त त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत और वृत्तशालाएं बनी होती हैं। आकृति के भेद से पुराणों में प्रासाद के 5 भेद किए गए हैं: चतुरस्र, चतुरायत, वृत्त, वृत्तायत और अष्टास्र। इनका नाम क्रमशः वैराज, पुष्पक, कैलास, मालक और त्रिविष्टप है। भूमि, अंडक और शिखर आदि की न्यूनता, अधिकता के कारण इन पांचों के 9 भेद माने गए हैं। जैसे वैराज के मेरु, मंदर, विमान,
भद्रक, सर्वतभद्र, रुचक, नंदन, नंदीवर्धन और श्रीवत्स। पुष्पक के वल्लभी, गृहराज, शालागृह, मंदिर, विमान, ब्रह्म मंदिर, भवन। उत्तंब और शिविकावेश। कैलास के वलय, दुंदुभि, पद्म, महापद्म, भद्रक, सर्वतभद्र, रुचक, नंदन, गवाक्ष और गवावृत। माल्क के गज, वृषभ, हंस, गरुड़, सिंह, भूमुख, भूधर। श्रीजय और पृथ्वीधर तथा त्रिविष्टप के वज्र, चक्र, मुष्टिक या वभ्रू, वक्र, स्वस्तिक, खड्ग, गदा, श्रीवृक्ष और विजय। और विमानों से 2 लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। 2 आकाशमार्ग से गमन करने वाला रथ जो देवता आदि के पास होता है, विमान कहलाता है। 7 मंजिल के मकान को भी विमान कहते हैं। प्राचीन वास्तुविद्या के अनुसार उस देव मंदिर को विमान की संज्ञा दी गई है जो ऊपर की ओर पतला होता चला गया हो। मानसार नामक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार विमान गोल, चौपहला और अठपहला होता है। गोल को बेसर, चौपहले को नागर और अठपहले को द्रावी कहते हैं। हिंदी शब्दसागर से। उस पुरी में सहस्र खंभों से अलंकृत एक चैत्य प्रासाद था जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वह आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। 22 राक्षसराज रावण का वह चैत्य प्रासाद लंकोपुरी का आभूषण था। कई 100 राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। 23 इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर, सुवर्णमयी, अनेकानेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। भांति भांति के विंगम वहां अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वह संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहां निवास करते थे। 25 धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी पूरी उस रावण पुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्रीराम ने वानरों के साथ देखा। 26 बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्गतुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्रीराम बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण, तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित, ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वह अद्भुत पुरी देखी। 28 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकांडे 39 सर्ग 39। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। 39